समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। स्मेते तददिमिति शर्वाय च नमः केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गं श्रीशूलपाणिं भवदुःखभाजं धर्म की राजनीति या धर्मनिष्ठ राजनीति। धर्म ध्वजा पर कसती सियासत की धार। कौन है सत्ता समर में असरदार? कौन है जो सत्ता की लड़ाई में विकास धर्म की हर चाल पर है राजी? बस यही समझना था हमें और हम निकल पड़े केदार टू काशी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हर हर भोले। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को हम हैं केदारपुरी बाबा के धाम में इस वक्त, और ये ऊखी मठ का मंदिर है जहां पर हम लोग इस वक्त हैं मौजूद। बाबा के इस धाम से हम आपको पूरे उत्तराखंड में तमाम जगहों पर लेकर चलेंगे जहां पर हम धर्म और राजनीति की नब्ज को टटोलेंगे। लेकिन क्योंकि शुरुआत केदार से है तो ऊखी मठ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले क्योंकि बात धर्म की है, बात बाबा की है, तो यहाँ पहले दर्शन कर लीजिए बाबा के, बाबा को प्रणाम कर लीजिए और साथ ही ये भी जान लीजिए कि आखिर इस वक्त केदारपुरी में जहां माइनस में टेम्परेचर है, जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है, इसलिए बाबा ऊखी मठ आ चुके हैं। और हमारे साथ मुख्य पुजारी इस मंदिर के महाराज जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपके लिए। आपका भी धन्यवाद। आप से भारतवासियों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना है। भगवान केदारनाथ जी का और पंच केदार का गद्दी स्थान ही ओमकारेश्वर ऊखी मठ है। कंठे यश विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनयाम जाया भवानी स्थितो नंदी स्कंध गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो सततम कुरिया सदा मंगलम। भगवान केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर का और पंच केदार का गद्दी स्थान पर पूरा भारतवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामना है। महाराज जी, सियासत और धर्म की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर बोलना साधु संतों के लिए, महाराज के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एक साथ, लेकिन ये तो अब देख रहे हैं हम कि संगम है ही। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रमुख बने हैं, प्रधान सेवक बने हैं और यहाँ आए हैं, उसके बाद कितना बदला है केदारपुरी और ये पूरा स्थान जो है धर्मस्थल। केदारपुरी में तो साक्षात बदला हुआ है, मगर ऊखी मठ में अभी नहीं बदला है। ऊखी मठ जैसा है, पहले जैसा था वैसा ही है। तो हम अपनी राजनीतिक तीर्थ यात्रा यहीं से शुरू कर रहे हैं और हम यहां से होते हुए अलग अलग स्थानों से होते हुए जाएंगे काशी तक, और रास्ते से हम धर्म और राजनीति के संगम को आपको बताते चलेंगे और ये भी दिखाते चलेंगे कि आखिर इस धर्म और राजनीति के संगम से विकास की बयार क्या बह रही है और जनता तक ये बात भी क्या पहुंच रही है और इसका असर आने वाले चुनाव में कितना नजर आएगा। तो अब यहां से आगे चलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहां पर जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा के, उनसे भी थोड़ी बात की जाए, उनसे भी हम समझेंगे इस धर्म और राजनीति के संगम की नब्ज को टटोलेंगे और आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। ऊखी मठ के मुख्य पुजारी पंडित वागेश लिंगा जी से बात करने के बाद हम आगे बढ़े। हमारे लिए ये मौका एक पंथ दो काज जैसा था। बाबा के दर्शन के साथ ही सियासी हवा और तापमान का अनुमान, दोनों एक साथ मिलने के सौभाग्य को भला कौन जाने दे।
कहते हैं बाबा के द्वार भक्त तभी आते हैं जब बुलावा आता है। बाबा बुलाते हैं तभी भक्त यहाँ पर आते हैं। और देखिए बहुत सारे भक्त हमको यहाँ पर मिले हैं जब हम ऊखी मठ में मौजूद हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही हाथ में थाली है, मन में बाबा के प्रति विश्वास है और कुछ मनोकामना भी लेकर आए हैं। मनोकामना तो हम पूछेंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि बाबा के दर्शन हुए कि नहीं? जी बिल्कुल हुए हैं। अरे ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम ये देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बने हैं तो बाबा के जितने भी स्थान हैं उन स्थानों के प्रति उनका खूब रुझान रहा है और वहाँ का विकास कैसे हो, जीर्णोद्धार कैसे हो, उस पर उनका फोकस रहता है। आप लोगों को लग रहा है कि ये एक अच्छी बात है? राजनीति में थोड़ा धर्म है और धर्म से थोड़ी राजनीति भी हो रही है। जी हाँ, लग रहा है और ये होना भी चाहिए। राजनीति से धर्म और धर्म से राजनीति दोनों चीज़ जरूरी हैं और पहले से भी होता है ऐसा। आपको क्या लगता है? जी महाभारत काल से ही होता है जी। ये राजनीति और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब भी राजनीति थी और तब भी धर्म था, तब भगवान कृष्ण थे, आज बाबा हैं हर जगह। बाबा हैं और मोदी हैं। कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री इस तरह की जगहों पर जाकर वादे करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं? बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पे सारे में। तो क्या कहेंगे आप अभी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? ये कहेंगे कि अच्छा है, मोदी को वोट करें। चलिए, हम तो ये नहीं कहेंगे आपसे, हम तो आपको ये कहेंगे कि आपको जो पसंद आए उसको ही वोट करें। 2022 की सियासी जंग में धार्मिक स्थलों का विकास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब तो मथुरा के विकास तक की बात चुनावी मंचों से कर रही है। तो सवाल हमारा वही था कि धर्म और राजनीति का ये घालमेल कितना सही है। बाबा के कुछ और भक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक बार सबसे पहले तो जोर से बोल दीजिए हर हर भोले। भोले बाबा हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले। कैसा लग रहा है इस स्थान पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आत्मा तृप्त हो रही है। आत्मा तृप्त हो रही है। ये बताइए कि कितना बदलाव महसूस करते हैं पिछले 5 सालों में आप लोग? बहुत ज्यादा बदलाव महसूस कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी ऋषिकेश से यात्रा आज हमने सुबह ही शुरू करी थी, उसके बाद हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सड़कों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आजू बाजू जो सड़कों के साइड में जैसा भी पीछे हादसा हुआ था उस त्रासदी के बाद जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कहते हैं कि धर्म और राजनीति को जोड़कर एक साथ नहीं देखना चाहिए, लेकिन ऐसा ठीक है आप लोग मानती हैं या फिर लगता है कि धर्म और राजनीति भी साथ साथ चलें तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, धर्म अपना अलग है, राजनीति अपनी अलग है, मतलब उसको अलग सेपरेट ही रखना चाहिए आई थिंक। हाँ, लेकिन जब राजनीतिक लोग धार्मिक स्थानों का विकास करने की बात करते हैं या विकास करते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो भी सरकार आती है अगर यहाँ पे कुछ काम करती है, सब कुछ अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। तो क्या लग रहा है कि इस विकास या डेवलपमेंट जो आप लोग कह रहे हैं कि दिखाई दे रहा है, उसका असर आने वाले चुनाव पर जो अब होने वाले हैं उस पर पड़ेगा? हाँ, पढ़ना चाहिए। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। प्रधानमंत्री आए हैं कई बार केदारपुरी और कई सारे उन्होंने वादे किए हैं। उत्तराखंड को लेकर कई सारे वादे किए हैं। आप लोगों को लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार उन वादों पर काम भी कर रही है? मेरे हिसाब से कर रही है, क्योंकि ये एक चमत्कार बोलूँगा जो ऋषिकेश से हम 4 घंटे में यहाँ पे आ गए हैं। ये एक चमत्कार है। अदरवाइज ये 6-7 घंटे से पहले बिना कमर टूटे थके हुए नहीं आ सकते थे। तो क्या ऐसा चमत्कार बाकी यहाँ जो लोग हैं वो भी महसूस करते हैं? उनसे भी बात करेंगे। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। अब तक ऊखी मठ में जो भी श्रद्धालु हमें मिले वो उत्तराखंड के ही थे। इन श्रद्धालुओं से बात करके कम से कम एक बात तो हमें पता चली, वो ये कि धार्मिक स्थलों का विकास और इस पर सत्ती सियासत से यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। धर्म और राजनीति का सवाल लिए हम आगे बढ़े तो हमसे टकराया राजस्थान के बीकानेर से आया ये जत्था, जिसने बोला तो बिंदास बोला। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हैं, लेकिन देवभूमि में पूरे देश भर से और विदेशों से भी लोग आते हैं और ऐसे ही कुछ भक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान से आए? हाँ, बीकानेर, राजस्थान से आए। अच्छा, एक बार तो मुझे लगता है क्योंकि बाबा के द्वार पे खड़े हैं, दर पे खड़े हैं, तो सबसे पहले बाबा के जयकारे हो जाए जोर से। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। वेस्टर्न आउटफिट में आप सभी लोग बाबा के दर पर आए हुए हैं, चश्मा भी लगाया हुआ है, अच्छे लग रहे हैं आप सब लोग। लेकिन मोदी जी का काम और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें हैं इनका काम खास तौर से धार्मिक स्थानों को लेकर आप लोगों को कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी व्यवस्था की है वैसे, मोदी जी के आने के बाद काफी डेवलपमेंट हुआ है। केदारपुरी बहुत बदला हुआ अब नजर आता है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि इसका श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल ये श्रेय राजनेताओं और सरकार को ही जाता है। और धर्म के बारे में बात करने के ऊपर उनका जो उद्देश्य हो सकता है राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन विकास जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ विकास दिखाना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। अगर विकास दिखाएंगे नहीं तो दोबारा वो वादे वो नहीं कर सकेंगे। तो वो जितने वादे करते हैं अगर वो पूरे के पूरे किए जाएं या उससे आधे भी पूरे किए जाएं तो मेरे ख्याल से विकास जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और यहाँ पे देवभूमि में जो कि ज़्यादातर लोग यहाँ से बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और यहाँ की जो मेन आजीविका है वो भी यही है, तो इसकी तरफ ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो अच्छा है। अभी सड़कें वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई हैं और भी अभी सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, जब चुनाव आते हैं तो मंदिर पॉलिटिशियंस जाते हुए दिखाई देते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, तिलक भी करते हैं, चंदन भी लगाते हैं, तो ये सब आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब दिखावा होता है कि सही मायने में वो लोग भक्ति करते हैं? देखो, दिखा नहीं, ये उनकी धारणाएं हैं। आशीर्वाद सब लेना चाहते हैं। भोले बाबा के आशीर्वाद के बगैर कोई नहीं जीत सकता। तो अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए, अपनी पार्टी को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये आशीर्वाद तो लेते ही हैं, साथ साथ भक्तों को भी रिझाते हैं कि देखो हम भगवान के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जनता उनको फॉलो करती है। तो अगर वो आएंगे तो यहाँ पे दूसरे लोग भी आते हैं। और भगवान के लिए कभी जरूरी नहीं है कि वेशभूषा ही इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो जनेऊ पहने नहीं पहने, जैसा भी हो भाई, सबकी भावना एक जैसी ही होती है। तो वेशभूषाएं जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब वो टीवी कैमरा या जनता के लिए कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा एक चीज़ बताइए, कहते हैं कि बाबा के जो भक्त हैं, और क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो कहते हैं कि ये सब जो श्रेय है वो बीजेपी ले जा रही है। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये ठीक है? मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सालों से ये मुद्दा अटका हुआ था और अब बीजेपी की गवर्नमेंट में ये चीज़ें हो रही है, मतलब मंदिरों के विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इसका श्रेय आप 60% तो बीजेपी को दे ही सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा काफी सालों से चला आ रहा है। तो 60% तो बीजेपी को हम दे ही सकते हैं। मुद्दा इसी टाइम ही हुआ है, सॉल्व मोदी की सरकार में ही हुआ है ये मुद्दा, तो श्रेय तो उनको ही जाएगा। आपके यूपी के जो क्या ऐसा लग रहा है आपको जाना चाहिए श्रेय? हाँ जाना चाहिए, वरना अभी तक कहाँ हुआ था राम मंदिर वाला, वही नहीं मुद्दा, ये भी सोल्व हुआ है और राम मंदिर बन रहा है, ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये सब जो बातें हम लोग कर रहे हैं, आपको लग रहा है इसका प्रभाव, इसका असर चुनाव के दिनों में वोटर के दिमाग पर पड़ता है? वोटर के देखो दिमाग में बिल्कुल असर डालता है ये चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में अपने धर्म के लिए और अपने धर्म के प्रति ये चीज़ें कहीं ना कहीं रहती ही हैं। अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों के लिए कुछ करता है तो वो जाहिर सी बात है उनके मन में तो रहेगा ही, कहीं ना कहीं रहेगा। और वोटर वाले टाइम पे, और ये राजनेताओं की देखो, चाहे वो अपने फ़ायदे के लिए करें और कुछ भी करें चाहे, लेकिन वो चीज़ें अगर उन्होंने की है, उन चीज़ों का अगर वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव एजेंडा के रूप में तो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया है तो इस्तेमाल करेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वो बाबा के भक्त हैं, बम बम बोले, बम बम बोले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बाबा के ये भक्त हैं जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से तो नहीं हैं, लेकिन चुनाव की नब्ज को बड़ी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और क्योंकि हम राजनीति और धर्म की नब्ज को ही टटोल रहे हैं, तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, वहां भी आपको लेकर चलेंगे। बीकानेर वाली इस बेबाक बातचीत के बाद हम आगे बढ़े ही थे कि हमें नजर आई उत्तराखंड की संस्कृति को संभाले बैठी महिलाएं। जो पारंपरिक वेशभूषा में थी और जिनके सुरीले लोकगीतों ने हमें रोक लिया। केदार टू काशी राजनीतिक तीर्थ यात्रा, और चलते चलते हम आपको यहाँ की संस्कृति के बारे में भी बताना चाहते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, केदार धाम की संस्कृति और ऊखी मठ की संस्कृति, खासतौर से रुद्रप्रयाग में जब बाबा को याद करते हैं लोग, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, तो किस तरीके से याद किया जाता है बाबा को। तो राजनीतिक बात तो हम करेंगे ही करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको थोड़ा यहाँ की संस्कृति के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले हमारे साथ बहुत सारी यहाँ की महिलाएं मौजूद हैं। एक बार जोर से आप लोग खुद के लिए ताली बजा दीजिए अपने लिए, और बाबा के जयकारे भी लगा दीजिए। बोलो मधमेश्वर बाबा की जय, बोलो केदारनाथ बाबा की जय, बोलो पंच केदारों की जय।
बोलो चार चंडिका माता की जय, बोलो भैरवनाथ बाबा की जय। और माताओं से बात हुई, इन्होंने कहा कि देखिए आप यहाँ आए हैं तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के गीत संगीत को भी आप लोग समझें और बाबा को कैसे आप लोग मनाती हैं। बाबा की जब डोली ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है तो आप लोग क्या गाती हैं? हम पैरी बोलते हैं ना, गढ़वाली में मांगल गीत बोलते हैं। यहाँ पर श्री केदार मधमेश्वर भजन मंडली है, तो वो हम एक छोटा सा पैरी बोले हैं, जो जाते समय भी आते समय भी ये पैरी बोलते हैं। तो गढ़वाली में आप लोग में बोलेंगे हम गढ़वाली। हम उत्तराखंड में हैं तो आपको गढ़वाली सुननी भी चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप समझे भी, नहीं समझेंगे तो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा और बाकी आप लोग समझा दीजिएगा। तो चलिए बताइए कि कौन सा गीत बाबा के लिए गाने वाली है? पैरी बोलते हैं जी, बोलते हैं थोड़ा। देहना होई जाया रे देऊ, देऊ खोली का गाने सारे देऊ, देहना होई जाया रे देऊ, देऊ मोरी का नारायण रे देऊ, देहना होई जाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और देखिए थोड़ा सा यहाँ के परिधान को भी देखिए और समझिए। आप हिंदुस्तान में जब अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ का परिधान बदल जाता है, वहाँ का श्रृंगार का तरीका बदल जाता है। हम देख रहे हैं तमाम जो महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, मंडली बैठी हुई है, इनकी बालियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, गले में आप लोगों ने अलग तरीके का कुछ पहना हुआ है। ये सब यहाँ का परिधान और यहाँ का श्रृंगार क्या है, इसके बारे में बताइए सर। यहाँ पर हमारा वेशभूषा ये है, अब ये तो हमने साड़ी पहनी है, वैसे हमारे यहाँ लवा बोलते हैं ना, लवा पहनते हैं, पौंछी पहनते हैं, गुलबंद नथ पहनते हैं। जो गले में आपने पहना है ये गुलाबंद बोलते हैं। हाँ, गुलाबंद बोलते हैं ना। ये नथ है, ये नथ बड़ा नथ पहन, नथुली बोलते हैं ना, नथुली बड़ा नथुली पहन। हाँ, बड़ा नथुली, ये तो छोटी नथुली है, बड़ा नथुली पहनते हैं। और पौंछी बोलते हैं ना, हाथ पर पौंछी पहनते हैं। और लवा काला काला जैसे नहीं होता, लवा सफेद शॉल पहनते हैं। ये गढ़वाल। आप दूसरे बार आएंगे ना आप, तो हम ऐसे अपने। चलिए हम कोशिश करेंगे, हम दूसरी बार आए, बाबा हमें बुलाएंगे, आप लोग हमें याद करेंगे तो हम जरूर आएंगे। लेकिन अब देखिए ये तो संस्कृति के बारे में आपने बताया, समझाया। अब थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि आप तमाम महिलाएं जो हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, है ना, तो आप तमाम महिलाएं क्या सोच रही हैं उस चुनाव को लेकर? बाबा केदार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आए हैं और यहाँ पर जो जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, दोबारा से चीज़ें बनाई जा रही हैं, वहाँ इमारत से लेकर तमाम जो नीचे का वो पैड़ी है वो सब कुछ बनाया जा रहा है, विकास हो रहा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? केदारनाथ में जो आपदा आई थी ना, उस समय से अब बहुत बदलाव आ गया। अब तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। हाँ। ये बताइए कि ये सब जो चीज़ें बदली हैं, बदलाव आप लोग कह रही हैं, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा क्या? क्योंकि देखिए धर्म और राजनीति जो है कहते हैं अलग अलग बात होती है, लेकिन असर होगा उसका क्या? जी होगा, जरूर होगा। जिन्होंने थोड़ा हमारा सहयोग किया है, विकास किया है पार्टी से, तो हम उनका सहयोग करेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि जो काम हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है, और इसका श्रेय आप किसको देती हैं? उत्तराखंड सरकार को कि मोदी सरकार को? नहीं है, मोदी सरकार को देंगे। मोदी सरकार को? जी हाँ। सत्ता श्रेय से ही तो सकती है, लेकिन श्रेय अगर जनमानस माने तो फिर समझिए बात बनी। ऊखी मठ में जो भी मिला, धर्म, विकास और सियासत के सुरों को एक साथ जोड़ता मिला। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री मंगलमूर्तये नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम्। मठ के बाहर और भीतर की सियासी हवा में थोड़ा फर्क था, पर यहाँ भी केदारनाथ में हुए विकास कामों की चर्चा थी जरूर। आप लोग कहाँ से आए? नोएडा से। धर्म और पॉलिटिक्स की बात एक ही मंच से सुनाई देती है। आप लोगों को लगता है कि ये दोनों बातें एक मंच से होनी चाहिए या ये सूट भी करती है? मुझे ऐसा लगता है कि हम एक
हिंदुस्तान में हुए हैं और हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो क्यों ना हम हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। हमारा हक है, अगर हम जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं, हम अगर उस रिलीजन की बात नहीं करेंगे, हम सनातन धर्म की बात नहीं करेंगे, तो हमारा फ़ायदा क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या ऐसा करें तो अच्छी बात है? देखिए, अगर वो भी इस धर्म के हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त के साथ वो हिंदू भी हैं, तो बिल्कुल करनी चाहिए। मेरे यूपी में हम बहुत सेटिस्फाइड हैं योगी जी से। अच्छा। हाँ, मतलब काफ़ी पॉजिटिविटी, और जो ये बहुत सारी करप्शन थे, इन चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिविटी आती है उनको। मतलब अच्छा कर दिया, और मतलब मोदी जी भी अच्छा कर रहे, और योगी ने बहुत गुंडागर्दी खत्म कर दी, बहुत अच्छा कर दिया योगी ने। अब की बार भी योगी ही आना चाहिए। ऊखीमठ मंदिर और वहां पहुंचे लोगों से बातचीत के बाद हम निकल पड़े अगले पड़ाव की तरफ। ये पड़ाव था गुप्त काशी। यहाँ पर केदारनाथ में विकास की बहुत सारी योजनाएं लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, बहुत सारी विकास की बातें यहाँ पर हुई। तो कितना अभी केदार धाम जो है, केदारनाथ या फिर केदार क्षेत्र बोले, ये आपको बदला हुआ नजर आता है जब आप लोग यहाँ घूमते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं? इस केदार खंड के लिए, केदारनाथ के दिव्य मंदिर के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस दिव्य शीर्ष स्थल पर स्थित भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है, नर नारायण ऋषि ने इस दिव्य हिमालय में तपस्या की, और 2013 के आपदा के कारण वहां पर काफी क्षतिग्रस्त वह स्थल हो गया था, और भगवान केदारनाथ जी की दिव्य सेवा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने इस स्थान का कायाकल्प कर दिया है, और इस स्थान को अनेक सुविधाओं से जोड़ करके सभी भक्तों को दर्शन पूजन के लिए उनकी सुगमता को बढ़ाया है। अब हम चलते हैं यहाँ पुजारियों के गांव में, जहां पर आप देखेंगे, सुनेंगे उनको और समझेंगे कि धर्म और राजनीति का जो ये संगम है, इसका कमल क्या यहां पर बीजेपी के लिए खिलेगा या फिर कोई दूसरी पार्टी यहां धर्म और राजनीति के संगम से एक नया बयार बहाएगी। आइए आपको लेकर चलते हैं उसी गांव। इसमें कोई शक नहीं कि आपदा के बाद से केदार धाम बहुत बहुत बदला है। ये बदलाव लोग महसूस भी करते हैं और बताते भी हैं। हम रुद्रपुर में इस वक्त मौजूद हैं, जो केदार घाटी का ही एक गांव है। यहाँ पर पुरोहितों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर केदार घाटी की बात करें, पूरे केदार घाटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा क्षत्रिय हैं यहाँ पर, और उसके बाद ब्राह्मणों की संख्या है, और उसके अलावा यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दबदबा जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों का है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। बाबा के स्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं मोदी जी लेकर आए, और बहुत सारा काम वहां पर हो भी चुका है। इसका असर आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में पड़ सकता है या पड़ेगा? वेल सर, बिल्कुल पड़ेगा, और पड़ना भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, शायद आज तक की जो राजनीति हुई है हमारे उत्तराखंड में या पूरे भारत देश में, तो शायद खाली राजनीति का ही मुद्दा चलता रहा। जहाँ तक आज की डेट में जो यहाँ पे विकास हुआ है, विकास सबसे पहले मोदी जी की जो लहर है इसी से हुआ है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कुछ बदलाव होगा, या जो सरकार चल रही है? कोई बदलाव नहीं है, जो चल रही है ये सही है। कौन सी पार्टी, कौन से नेता लगते हैं कि सेवा अच्छा करते हैं? हमारे देश में कोई नहीं, हम तो हम नोटों वाले हैं। हाँ, आज के परिवेश में नोटा पे आप उंगली दबाते हैं, नोटा दबाते हैं आप। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? आपका एक वोट खराब हो जाता है। अरे होने दो, वोट से क्या होता, वोट दे करके हुआ क्या? सब वोट ही देते तो आ रहे हैं 80 साल तक। हाँ, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हमें कुछ लेने देने, जहाँ जाए वही है सुधारने वाला, बोले बाबा। देवभूमि के पहाड़ों में बाबा केदार के धाम में बहती सियासी हवा का रुख समझने और परखने के बाद हमारे सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। धर्म और राजनीति के अपने प्रश्नों को लेकर हम यात्रा में हैं और चल रहे हैं केदार टू काशी, धर्म ध्वजा पर कसती सियासत की धार को समझने।